सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लास 12th एमपी बोर्ड का लेटेस्ट अपडेटेड ब्लूप्रिंट। फ्रेंड्स, इस ब्लूप्रिंट में मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से एमपी बोर्ड ने इस बारी का जो पेपर पैटर्न है वो जो प्लान किया है, किस तरीके का पैटर्न जो है आपको मिलने वाला है क्लास 12th एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और इन्जॉय करिए क्लास 12th एमपी बोर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो बनाने का बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ इस तरीके का है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर अपने कोर सब्जेक्ट को तो प्रिपेयर करते होते हैं, राइट। उनको स्टडी करना उनका हमेशा जो है वो रेगुलर रहता है, राइट। बट जो लैंग्वेज होती है उनको बेसिकली वो लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करते हैं। तो एक तो हमने थ्रू आउट द ईयर उसको पढ़ा नहीं है, राइट। दूसरा हमने उसको लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करना है। सो हमारे लिए एज ए स्टूडेंट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें बोर्ड का जो पैटर्न है वो एक्चुअल में पैटर्न हमारे को पता हो, सो दैट हम अपना एनर्जी ठीक तरीके से चैनलाइज कर पाएँ, सो दैट वी कैन अचीव द मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, राइट। तो बेसिकली मेरा जो ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव भी इसी तरीके का था कि देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लास्ट मोमेंट पे जो है वो लैंग्वेज को प्रिपेयर करते हैं। तो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको प्लान करना है आपको एग्जाम्स के लिए, राइट, वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और इन्जॉय करिए क्लास 12th एमपी बोर्ड का लेटेस्ट अपडेटेड ब्लूप्रिंट, राइट। सो फ्रेंड्स, ये जो ब्लूप्रिंट है ये हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के लिए, राइट। और इसका जो एकेडमिक ईयर है वो लेटेस्ट है, वो कौन सा है, 2023 एंड 24, राइट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमपी बोर्ड ने इस बारी जो है इंटायर जो पेपर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का उसको 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, राइट। सेक्शन वाइज हम पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रॉडर किस तरीके से 4 सेक्शंस में इनको डिवाइड किया है। सो जो 100 मार्क्स का पेपर है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेसिकली फ्रेंड्स, इसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका 80 मार्क्स का वेटेज है और दूसरा जो पार्ट है वो 20 मार्क्स का है। जो 80 मार्क्स का है फ्रेंड्स वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, राइट, जिसके लिए आप अभी ब्लूप्रिंट के माध्यम से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो 20 मार्क्स है फ्रेंड्स, ये आपके बेसिकली जो है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए असाइन किए हुए हैं, राइट। अब ये जो 20 मार्क्स जो प्रोजेक्ट के लिए असाइन किए हुए, ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो सबमिट कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, राइट। सो बेसिकली इसमें आपने क्या करना है, आपने एक फाइल बनानी है, उसको बढ़िया से डेकोरेट करना है एंड देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बोर्ड ने बेसिकली सजेस्ट किए हुए हैं। एक तो वो पार्ट है, दूसरा ये मैनिपुलेटिव है, राइट, जिसको क्लास टीचर जो है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस ऐड करके भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करना है, राइट। और एक बढ़िया सी फाइल बना के आपने सबमिट कर दी, नहीं किसको, क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर को, राइट, सब्जेक्ट टीचर को और क्लास टीचर को। इट डिपेंड कि आपको किस तरीके के जो रूल्स है वो आपको स्कूल की तरफ से बताए गए होंगे, राइट। तो एक पार्ट तो ये हुआ। तो हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं पूरा, क्योंकि 20 मार्क्स आपका इंटरनल है, राइट। सो इंटरनल मार्क्स यू कैन गेन ऑन द बेसिस ऑफ योर बिहेवियर, योर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर, योर क्लास पार्टिसिपेशंस, राइट। आपने जिस तरीके के नोट्स बनाए होंगे उन सभी के, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्लास टीचर और आपके जो सब्जेक्ट टीचर है दे विल असाइन यू 20 मार्क्स जो प्रोजेक्ट के लिए है, राइट। अब हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले वो क्या है, हमारा ये जो 80 मार्क्स का वेटेज है, राइट। सो ये जो 80 मार्क्स का वेटेज है इसको बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 80 मार्क्स है इसको बेसिकली बोर्ड ने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो सेक्शन 1 जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कौन सा है फ्रेंड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। ये जो सेक्शन ए है इसका टोटल मार्क्स वेटेज है बेसिकली आपके पास फ्रेंड्स 14 मार्क्स का, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली वो 2 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। एक होगा, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, पहले हम सेक्शन वाइज देख लेते हैं, देन हर एक सेक्शन को मैं बहुत डिटेल में आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। सो सेक्शन ए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 14 मार्क्स का वेटेज है, राइट। सेक्शन बी आपके पास है राइटिंग, राइटिंग स्किल्स। फ्रेंड्स, राइटिंग स्किल्स का जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स का, राइट। ये आपका सेक्शन बी हो जाता है। फिर आपका आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी बेसिकली आपका है बेसिकली फ्रेंड्स ग्रामर का,
और इसका वेटेज है आपके पास 10 मार्क्स का। और फिर आता है आपका सेक्शन डी, राइट। सेक्शन डी बेसिकली आपका है फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक का, और टेक्स्ट बुक का वेटेज आता है आपका 44 मार्क्स का, राइट फ्रेंड्स। तो आप इनको यदि आप ऐड करेंगे आप, तो ये आपका बेसिकली हो जाता है 14, 12, 10 एंड 44। सो इफ़ यू काउंट इट इज़ राइट, इट इज़ 80। सो इस तरीके से आपका टोटल जो 80 मार्क्स का जो है वो डिवाइडेशन है कि आपको 14 मार्क्स का आपको रीडिंग कॉम्बिनेशन होगा। सेक्शन बी में आपको देखेंगे तो राइटिंग स्किल्स आपका 12 मार्क्स का है। सेक्शन सी आपका ग्रामर है जो 10 मार्क्स का है, राइट। और सेक्शन डी जो है वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपका टोटल मार्क्स वेटेज देता है आपको 44, राइट। अब फ्रेंड्स ये तो ब्रॉडर डिस्क्रिप्शन, राइट। अब हम इसका बहुत डिटेल में एनालिसिस देखते हैं सेक्शन वाइज। तो किस तरीके से सेक्शन वाइज क्वेश्चन आपको बोर्ड पूछने वाला है, तो हम सेक्शन ए को पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जैसे कि इसका टोटल वेटेज जो है वो 14 मार्क्स का है, राइट। अब ये 14 मार्क्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक तो है बोर्ड ने बनाया आपके लिए पैसेज, सो एक क्वेश्चन आपको पैसेज से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स नोट मेकिंग का, राइट। सो जो पैसेज वाला पार्ट है फ्रेंड्स ये आपको टोटल 10 मार्क्स का वेटेज देने वाला है, और जो नोट मेकिंग है फ्रेंड्स ये बेसिकली आपको 4 मार्क्स का वेटेज देने वाला है। इन दिस वे 10 + 4 = 14। सो ये जो 14 मार्क्स है वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिलने वाले हैं। अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये पैसेज है फ्रेंड्स, है ना। पैसेज में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले, तो बेसिकली 10 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच, तो ये आपका 10 मार्क्स होता है, राइट। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, MCQs, राइट। ये सारे क्वेश्चन 10 जो होंगे वो कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर रीडिंग द पैसेज यू विल हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। इसमें क्वेश्चंस को इस तरीके भी होते हैं कि कुछ एक वर्ड दिया होगा आपको, उस वर्ड का पर्टिकुलर पैराग्राफ से आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो आइडेंटिफाई करना है, राइट। और वो सब आपने लिखना है। तो एक पार्ट ये होता है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, और फ्रेंड्स पैसेज बहुत इजी आने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाला नहीं है। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, राइट। दूसरा क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स आपका नोट मेकिंग का। सो देखो फ्रेंड्स जो पैसेज वाला पार्ट है ये तो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, सो इजीली यू कैन मैनेज दिस, राइट। हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की जो 4 मार्क्स का वेटेज देता है आपको नोट मेकिंग। सो नोट मेकिंग कुछ स्टूडेंट्स के लिए शायद पहली बार का होता है, तो मैंने एक और सेपरेट वीडियो इसके लिए बना रखा है दैट आई विल शेयर बिफोर योर एग्जाम्स, तो आप उसको देख लेना, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, राइट। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली 4 तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रेंड्स आपको, है ना। तो नोट मेकिंग के बेसिकली करते क्या है वो बेसिकली फ्रेंड्स, सो नोट मेकिंग में बेसिकली फ्रेंड्स वो भी आपको क्या देंगे, एक पैसेज, राइट। इस पैसेज को आपने सबसे पहले रीड करना है। तो क्वेश्चन आपके को इस तरीके से आएंगे। फर्स्ट दे विल आस्क यू टू गिव अ टाइटल ऑफ द पैसेज, राइट। सेकेंड क्वेश्चन दे विल आस्क यू टू राइट समरी ऑफ द पैसेज। वो पूरा पैसेज को आपने एक बारी, 2 बारी, 3 बारी पढ़ना है, एंड ऑन द बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव टू राइट द समरी ऑफ दैट पैसेज, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन आपको मिलता है एब्रीविएशन का, जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म लिखने आउट ऑफ द पैसेज के अंदर से आपको कुछ वर्ड्स निकालने, उस वर्ड्स को आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, राइट। और फोर्थ आपको पूछते हैं वो नोट मेकिंग। सो फ्रेंड्स बेसिकली ये 4 जो वैरायटी है, ये 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको जो है नोट मेकिंग में मिलने वाले हैं, राइट। अभी जो नोट मेकिंग वाला पार्ट है ये मैं आपको बहुत डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा। इसमें ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने जो समरी, ये जो नोट मेकिंग के लिए आपको जो पैसेज दिया होगा, इस पैसेज को रीड करने के बाद आपने इसको पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स, है ना, इस तरीके से आपको लिखना होगा, पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स। बेसिकली फ्रेंड समरी को हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं पैराग्राफ के फॉर्म में, राइट। और जो नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपको पॉइंट्स लिखने होंगे और उसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स लिखने होंगे, राइट। तो इस तरीके से होगा। ये मैं डिटेल में आपको एक सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल में एक पैसेज भी सॉल्व करवा दूंगा, जिसके थ्रू यू कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन दिस नोट मेकिंग कॉन्सेप्ट, राइट। सो बेसिकली पहला कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड्स। तो वो पेपर का जो पहला सेक्शन है दैट सेक्शन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 क्वेश्चन, एक 10 मार्क्स का होगा पैसेज, दूसरा 4 मार्क्स का पैसेज होगा, दूसरा होगा नोट मेकिंग, राइट।
तो इस तरीके से आपके 14 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो सेक्शन 2, सेक्शन बी, जो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये कौन सा है, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में बेसिकली फ्रेंड्स स्टूडेंट को मैक्सिमम जो है डाउट्स रहते हैं वो किसके ऊपर रहते हैं, फॉर्मेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको कि राइटिंग स्किल्स में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर हम सेपरेट वीडियोस में वो सारे फॉर्मेट्स को अनफोल्ड करेंगे, राइट। सो बेसिकली फ्रेंड्स राइटिंग स्किल्स में 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन से 4 मार्क्स ईच एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, और टोटल मार्क्स वेटेज आपको इसका मिलने वाला है 12 मार्क्स का। इज द आइडिया क्लियर? सो ये जो 12 मार्क्स का डिवाइडेशन है वो किस तरीके का है वो मैं आपको इसमें सेपरेट एक एक सेक्शन में बता देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो मिलता है नोटिस राइटिंग। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन मिलता है पोस्टर मेकिंग का। इसी के साथ आपको एक पेपर मिलता है एडवर्टीजमेंट का, राइट। सो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन से आपको आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस यू विल हैव टू सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन, राइट। इन 3 को मिला के आपको मार्क्स वेटेज कितना है, 4 मार्क्स का। अब देखो स्टूडेंट करते क्या है, तीनों को बहुत डिटेल में प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड बी वेरी स्मार्ट, को स्मार्ट इनफ होना है। किस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन जो आने वाला है बोर्ड में वो इन 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन देगा बोर्ड, राइट। और इन 2 क्वेश्चन में से भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उस एक क्वेश्चन का मार्क्स वेटेज कितना है, 4 मार्क्स का। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, वो देखता है कि नोट मेकिंग और पोस्टर मेकिंग कर लो, ऑप्शन में तो मिलने वाला ही है, तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप एक पार्ट को छोड़ देते हो, वो भी पार्ट ठीक है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप तीनों को प्रिपेयर कर लो, राइट। बट यदि स्मार्ट तरीके से आपको बोर्ड में यदि मार्क्स अचीव करने हैं, राइट, सो वो स्मार्टनेस ये होती है कि आप ये 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 को प्रिपेयर कर लो, लेकिन इन 2 क्वेश्चन को फ्रेंड्स इस तरीके से प्रिपेयर करना है आपने कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए इन 2 सेक्शन से, राइट, यू कैन अचीव, यू कैन डू इट, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, राइट। तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है, कौन सा, राइटिंग सेक्शन का। अब देखो दूसरा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। चलो एक सेक्शन तो ये हुआ, यहाँ से 4 मार्क्स। अब देखो दूसरा सेक्शन आपको मिलता है फ्रेंड्स लेटर राइटिंग। सो अब देखो लेटर राइटिंग भी आपके पास 2 तरीके के, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर, राइट। सो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन मिलने वाले आपको, एक फॉर्मल और एक होगा इनफॉर्मल। अब फॉर्मल इनफॉर्मल ये भी क्या होगा, और में होगा, चॉइस होगी। इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन मिलने वाला है, और इसका जो मार्क्स वेटेज है वो कितना है, 4 मार्क्स का। क्लियर? तो ये आपका दूसरा सेक्शन होता है। इस सेक्शन से आपको 4 मार्क्स, लेटर राइटिंग से आपको 4 मार्क्स। अब फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, है ना, किस तरीके से आपने इनके फॉर्मेट्स को लर्न करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन माय सेपरेट वीडियोस, राइट। सो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। अब चलते हैं हम किसके ऊपर, थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट आपके पास है लॉन्ग कॉम्पोजिशन। सो ये जो लॉन्ग कॉम्पोजिशन पार्ट है फ्रेंड्स, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उन 5 क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड पूछता है 2 और 2 में से आपने करना है 1, राइट। तो अब ये लॉन्ग कॉम्पोजिशन में बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है आपको वो मिलने वाला है फ्रेंड्स, किसका, वो मिलेगा आपको आर्टिकल राइटिंग। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा कौन सा, स्पीच राइटिंग। थर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा कौन सा, रिपोर्ट राइटिंग। और फोर्थ क्वेश्चन मिलने वाला है आपको क्या, पैराग्राफ राइटिंग। और आपको फिफ्थ क्वेश्चन मिलने वाला है डिबेट राइटिंग। सो देखो फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 तरीके के क्वेश्चंस होंगे। 5 में से आपको बोर्ड पूछेगा कोई 2 और 2 भी होंगे कैसे, और में, राइट। ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे और 2 भी क्वेश्चन होंगे और में। इन दोनों में से आपने एक सॉल्व करना है और इनका जो मार्क्स वेटेज होगा वो कितना होगा, 4 मार्क्स का। सो फ्रेंड्स देखो, 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं, 4 मार्क्स आपको इस पार्ट से मिलते हैं, 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं, राइट। इस तरीके से टोटल मार्क्स जो वेटेज है आपका राइटिंग स्किल्स में कितना होता है, 12 मार्क्स का। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। टोटल आपने कितने अचीव करना है यहाँ से, 12 मार्क्स। इज द आइडिया क्लियर? अब देखो इसके अंदर आर्टिकल किस तरीके से लिखना है, स्पीच किस तरीके से लिखना है, रिपोर्ट किस तरीके से लिखना है, ये सारे सेपरेट वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आप आगे आने वाले वीडियो सेक्शंस में देख सकते हैं। अब ये जो पार्ट है लेटर राइटिंग का, ये भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, नोटिस राइटिंग का किया। तो राइटिंग स्किल्स के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए मैं आपके लिए, शॉर्ट वीडियोस। सो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वीडियोस बनाए, उसमें आप आसानी से ही जो है वो इन पार्ट्स को कवर कर सकते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड सेक्शन की तरफ।
सो जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, थर्ड सेक्शन कौन सा होने वाला है हमारे पास, ग्रामर, और इसका जो वेटेज है वो कितना है फ्रेंड्स, 10 मार्क्स का। फ्रेंड्स ये टोटल जो ग्रामर सेक्शन है इसका 10 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन इस 10 मार्क्स को भी बोर्ड ने बेसिकली 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, राइट। डू एज डायरेक्टेड, राइट, और जो सेकेंड पार्ट है उसमें दे विल आस्क यू फिलअप्स। सो डू एज डायरेक्टेड में ग्रामेटिकल कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिलअप्स में भी ग्रामेटिकल कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन होगा और राइट साइड में कुछ आपको डायरेक्शन दी होगी कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में जो है वो चेंजेस करने हैं, राइट। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, राइट। हो सकता है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई एक एग्जांपल दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू चेंज द सेम इनटू पास्ट सिंपल, राइट। सो आपको वर्ब चेंज करनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो ये आपने सॉल्व करने हैं। इसमें भी टोटल देखिए फ्रेंड्स, यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे एंड आउट ऑफ दीज 7 क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस पार्ट का जो वेटेज है वो कितना होगा, 5 मार्क्स का, राइट। सिमिलरली फिलअप्स में भी दे विल गिव यू 7 क्वेश्चंस, राइट। 7 में से आपने कितने सॉल्व करने हैं, 5। सो ये सेकंड पार्ट है, इसमें आपको कितने मार्क्स का वेटेज मिलना है, 5 मार्क्स का। सो 5 + 5 टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 10। इस तरीके से ग्रामर में आप जो है 10 आउट ऑफ 10 इजीली अचीव कर सकते हैं। अभी जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने डिटेल सेक्शन में, डिटेल वीडियोस में बनाए हुए हैं। उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस है जिसके अंदर आपको ग्रामर के सारे जो रूल्स है दैट यू विल लर्न। चलते फ्रेंड्स लास्ट टेक्स्ट बुक की तरफ। सो लास्ट सेक्शन हमारा है टेक्स्ट बुक का, और टेक्स्ट बुक बेसिकली हमारे पास टोटल जो वेटेज है वो कितना है, 44 मार्क्स का। फ्रेंड जो पूरा टेक्स्ट बुक है आपका, दोनों टेक्स्ट बुक मिला के उसका जो वेटेज है 44 मार्क्स का है, राइट। इस 44 मार्क्स में भी किस तरीके से मार्क्स डिवाइडेशन है दैट यू शुड लर्न सो दैट यू कैन प्रिपेयर प्रॉपरली, किस तरीके से आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। अब फ्रेंड्स होता क्या है, बेसिकली हम थ्रू आउट दी टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं पूरा डिटेल में, नहीं। आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना है, किस तरीके से आपको उस अप्रोच को करना है, किस तरीके की अप्रोच आपको अडॉप्ट करना है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाना है एक टेक्स्ट बुक को जो है ओवरऑल कंप्लीट करने के लिए, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो बेसिकली इसमें भी देखिए फ्रेंड्स 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट वो देते हैं सीन पैसेज का। किस चीज़ का देते हैं फ्रेंड्स, सीन पैसेज। अब सीन पैसेज में बेसिकली ये जो पूरा मार्क्स डिवाइडेशन है ये है 12 मार्क्स का। तो देखो फ्रेंड्स आपके पास एमपी बोर्ड में 2 टेक्स्ट बुक है, एक फ्लेमिंगो, दूसरी विस्टास, राइट। अब फ्लेमिंगोज में देखो फ्रेंड्स आपको 2 बेसिकली जो है वो सीन पैसेज मिलने वाले हैं। एक सीन पैसेज मिलेगा आपको 5 मार्क्स का जो आएगा प्रॉस से, राइट, एंड 3 मार्क्स का एक पैसेज मिलने वाला है जो आपको आएगा कहाँ से, पोइट्री से, राइट। जो फर्स्ट पार्ट आपको कवर करना है वो प्रोज और दूसरा पार्ट होगा कि आपका पोइट्री, क्लियर। अब देखो ये जो 5 + 3 टोटल मार्क्स कितने हुए, 8 मार्क्स का आपका वेटेज हुआ कहाँ पर, फ्लेमिंगो से। दूसरा जो पैसेज आपको मिलने वाला है 4 मार्क्स का, और ये आपको मिलेगा कहाँ से, विस्टास से, राइट। सो फ्लेमिंगोज एंड विस्टास ये दोनों के जो मार्क्स डिवाइडेशन देखिए आप, तो 5 + 3 + 4, राइट। सो टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं आपके, 12। इज द आइडिया क्लियर। सो इस तरीके से आपने सीन पैसेज आपको जो है टेक्स्ट बुक से मिलने वाले हैं, वो आपको मिलेंगे टोटल 12 मार्क्स के। अब इसमें देखो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है, ये जो 3 पैसेज होंगे, तीनों पैसेजेस में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है। वो क्या है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर और ऑथर ऑफ दिस और द पोएट ऑफ दिस पोएम, राइट। तो एक क्वेश्चन तो ये, तो मैं पर्सनली जो मेरे सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो इस तरीके से कि आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम, जितनी भी पोएम्स हैं उन सारी पोएम्स के पोएट्स के नाम दैट यू शुड रिमेंबर, क्योंकि बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के मिलते हैं। सो फ्रेंड्स देखो 12 मार्क्स का पार्ट आपको सीन पैसेज से कवर हो जाता है, राइट। इसके बाद आपको जो मार्क्स का वेटेज होता है वो होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, राइट। सो इस तरीके से यदि हम 44 में से माइनस कर देते हैं 12 मार्क्स, तो ये कितना बचता है आपके पास, 32। सो ये जो 32 मार्क्स के टोटल आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो ओवरऑल पूरे टेक्स्ट बुक से मिलने वाले हैं, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको जो है वो टेक्स्ट बुक को भी प्रिपेयर करना है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से यदि आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यदि आप प्रिपेयर करेंगे, सो बिलीव मी
you will achieve 100 out of 100 marks in English language in class 12th। तो मैं क्विक रिवीजन देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया आज के सेशन में। और बेसिकली मैं पर्सनली आपको यदि एक चीज़ सजेस्ट करूँ फ्रेंड्स, तो आप सारे ही चैप्टर्स के जो है वो ऑथर के नाम लर्न कर लो, राइट। वो लर्न करने के बाद डेफिनेटली एक दो क्वेश्चंस आपको इस तरीके के मिलते हैं। अब मेरे आने वाले वीडियो सेक्शंस में आपको राइटिंग स्किल के सारे फॉर्मेट्स बताने वाला हूँ। सो बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, सो दैट आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको लास्ट मिनट तक मिलते रहे। मैं एक मैराथन क्लास लेने वाला हूँ क्लास 12th MP बोर्ड के लिए। वो जस्ट इमीडिएट बिफोर 1 डे, एक दिन पहले, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसकी जस्ट एक दिन पहले मैं आपको एक मैराथन क्लास देने वाला हूँ, जिसके अंदर आई विल बी लाइव और उसके अंदर सारे जितने भी आपके डाउट्स है, अब सारे डाउट्स को मेरे साथ शेयर करिए। वो तमाम डाउट्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ इस मैराथन क्लास में। और मैं कुछ शीट्स भी शेयर करने वाला हूँ साइड बाय साइड। 10 क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उन क्वेश्चंस की आंसर शेयर करने वाला हूँ, उस क्वेश्चंस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बने रहिए फ्रेंड्स और इन्जॉय करिए क्लास 12th MP बोर्ड का लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस।